माँ की तड़पती आत्मा और दर्द भरी दास्तां। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप लोग अपनी आंखों के आंसू को रोक नहीं पाओगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया और घर में एक छोटा बेटा था। उस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने लोगों के घर जाकर काम किया। काम करते करते बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती और हमेशा एक ही बात याद करके फिर काम में लग जाती थी कि जिस दिन बेटा बड़ा लायक हो जाएगा, कमाने लग जाएगा, उसी दिन आराम करेगी। देखते ही देखते समय बीत गया। माँ बूढ़ी हो गई और बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई और कुछ समय बाद बेटे की शादी कर दी और एक बच्चा भी हो गया। अब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था, क्योंकि उसका बेटा लायक हो गया और अपने पैरों पे खड़ा हो गया था। अब उसका बेटा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन ये क्या, बेटे और बहू के पास बूढ़ी माँ से बात करने तक का वक्त नहीं है। बस इतना फर्क पड़ा था माँ के जीवन में। पहले वे बाहर के लोगों के जूठे बर्तन साफ करती थी और अब अपने बेटे बहू के। पहले बाहर के लोगों के कपड़े धोती थी, अब अपने बेटे और बहू के। फिर भी खुश थी, उसी का तो औलाद है। अब सर्दियों का मौसम आ गया था। एक टूटी चारपाई पर घर के बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे पुराने कंबल से सिमट कर लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटा आएगा, उसे कहूंगी तेरी माँ को रात को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल लाकर दे दे। शाम को बेटा जब घर पे आया तो माँ ने अपने बेटे से बोला, बेटा ठंड बहुत है, मुझे बहुत ठंड लगती है और बात ठंड की नहीं है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान नहीं है, फटे हुए कंबल में ठंड रुकती नहीं है, एक कंबल लाकर दे दे। बेटा गुस्से से बोला, माँ इस बार घर के राशन में, बच्चे के एडमिशन में और बिजली के बिल में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है। कुछ पैसे हैं जो बच्चे को स्वेटर लाना है, तेरी बहू को साल लेके आना है, तुम तो घर पर ही रहोगी, तुम तो सहन कर सकती हो ठंड को, हमें तो बाहर जाना होता है कमाने के लिए। बस माँ 2 महीने की सर्दी को निकाल लो, अगली सर्दी में मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ नया कंबल ला के दूंगा। माँ अपने बेटे की बात सुनकर चुपचाप जाकर उस फटे हुए कंबल में सिमट कर सो गई। अगली सुबह हुई तो माँ इस दुनिया में नहीं थी। माँ की ठंड के कारण मृत्यु हो चुकी थी। बेटे ने सभी को खबर की और कहा कि माँ इस दुनिया में नहीं रही। सब रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। बेटे ने अपनी माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की बहुत अच्छी अर्थी सजाई गई थी। बहुत महंगा साल माँ को चढ़ाया गया था। सारी दुनिया अंतिम संस्कार को देखकर कह रही थी कि हमें भी हर जन्म में ऐसा बेटा देना भगवान। मगर उन लोगों को क्या पता था कि माँ को मरने का कारण ठंड थी। ठंड से तड़प तड़प कर माँ मर गई थी, सिर्फ एक कंबल के लिए, सिर्फ एक कंबल के लिए। दोस्तों, आपके माँ बाप अगर आपके साथ हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आप अपने जीवन में जो कुछ भी हो, उन्हीं की मेहनत और लगन की वजह से हो। जीते जी आपने अपने माता पिता की सेवा करना ही आपका पहला कर्तव्य है। आप ये कभी मत भूलना।